वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो ये बताइए शुक्ला जी, बीजेपी के कानों कान खबर नहीं लगी जब कोई पहले कहता था कि बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में इस तरह की होने जा रही है, तो भरोसा ही नहीं होता था। भरोसा इसलिए नहीं होता था कि लगता था अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हालत ऐसी होने जा रही है तो बीजेपी फिर सरकार बनाने से कोसों दूर होगी। फिर यह नहीं होगा कि कोलिशन पार्टनर बना करके, तैयार करके, और वो सरकार बना लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा। 2014 में सरकार बनी, बीजेपी जोरदार परफॉर्मेंस की। 2019 में भी सपा बसपा मिल करके बीजेपी का कुछ बिगाड़ नहीं पाए उस तरह से। लेकिन ऐसा 2024 में क्या हुआ कि जब 400 पार की बात हो रही थी तो बीजेपी की सांस 33 पर अटक गई और बीजेपी जो है उत्तर प्रदेश में लुढ़क गई। धन्यवाद पंकज जी। एक तो मेरी कोई नाराजगी नहीं, मेरी नाराजगी मेरी शिकायत आपसे कि आपने याद ही नहीं किया। दूसरी बात कि ये उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के साथ हुआ वह उस किसी भी पार्टी के साथ हो सकता है जो जनता से जुड़े हुए सवालों पर अपने को केंद्रित नहीं करेगी। आप आभासी दुनिया तैयार करके लोगों अपने जन समर्थन को बनाए नहीं रख सकते। 10 साल में सत्ता में रहने के बाद अतीत में जिंदा नहीं रह सकते आप, और भविष्य के सपने नहीं दिखा सकते। 10 साल में सत्ता में रहने पर आपको वर्तमान की बात करनी पड़ेगी और आपको ये बताना पड़ेगा कि आपने किया क्या है। यह सरकार जो लोग बीजेपी के प्रति लोगों की नाराजगी हुई, बीजेपी को क्या था? बीजेपी का एजेंडा था कि वह हिंदुत्व के नाम पर चुनाव जीत जाएगी, और राम मंदिर के नाम पर चुनाव जीत जाएगी, वह यूसीसी के नाम पर चुनाव जीत जाएगी, वह ध्रुवीकरण के नाम पर चुनाव जीत जाएगी। इस बीच सत्तारूढ़ दल के किसी भी नेता ने अपने प्रचार अभियान में सरकार के कामकाज की कोई चर्चा ही नहीं। लोग उनसे पूछ रहे थे कि साहब हमारे पास नौकरी कहाँ है, तो उनको बताया जा रहा था कि राम मंदिर का निर्माण हो गया। किसान पूछ रहे थे कि मेरी उपज का दाम नहीं मिल रहा है, तो उनको कहा जा रहा था कि काशी कॉरिडोर बन के तैयार हो गया। विकास के नाम पर चौड़ी चौड़ी सड़कें और हाईवेज दिखाए जा रहे हैं। ये होता नहीं है। आप किसी को लगता है कि हमने इस तरह का आप आर्टिफिशियल माहौल तैयार कर लेंगे, वो संभव नहीं होता। जनता, आम आदमी अपने सवालों पर सरकार की कार्रवाई की अपेक्षा करता है कि उसके जीवन में कोई तब्दीली आवे, उसके जीवन में गुणात्मक सुधार हो, उसके जीवन को प्रभावित करने वाले जो मसले हैं उसमें वृद्धि हो, उसके जो रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के प्रयास हो, उससे कोई बात नहीं हो रही। और केवल इस तरह ऐसी बातें जिससे जनता को कुछ सीधा कोई असर नहीं होने वाला। आप वह सरकारें सफल होती हैं जो सरकारें कोई भी निर्णय लेने के पहले यह सोचती हैं कि समाज का बहुसंख्यक वर्ग इससे प्रभावित होगा या कुछ मुट्ठी भर लोग प्रभावित होंगे। अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं देंगे तो विकास की श्रेणी में नहीं है। दावा भले वो लोग करते रहेंगे। केवल यही रहा कि ये सरकार पूरी तरह, और आप एक चेहरे पर निर्भर होगी सरकार। इनको ये लगने लगा कि मोदी जी के नाम पर हम चुनाव जीत जाएंगे, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सभ्य समाज बुलडोजर के न्याय को स्वीकार नहीं करता पंकज। आप कुछ समय के लिए लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, चलेगा, ऐसा मैं नहीं मानता कि समाज में ऐसे लोग नहीं है। वो भी एक वर्ग है जिनको अच्छा लगता है, जिसको त्वरित न्याय के नाम पर आप बुलडोजर चला दीजिए। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि कानून का राज हो, जिसको भी कुछ दंडित करना हो तो कानून उसको दंडित करे। इस तरीके से कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेल रही थी उत्तर प्रदेश में, उनके लोगों की निष्क्रियता झेल रहे हैं। अगर आप राज्य विशेष के नेताओं को महत्व नहीं देंगे, उनकी राय को महत्व नहीं देंगे, उनसे विमर्श नहीं करेंगे, आप बाहर के लोगों को आकर के थोपते रहेंगे तो कब तक चलेगा? जिन लोगों ने आपके संगठन को, आपकी पार्टी को, आपकी नीतियों, सिद्धांतों, विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे, आपने उनके साथ सलूक क्या किया? एक तो कारण नहीं होते, तमाम ऐसे कारण है। अब
मतलब मोदी जी का जीत का अंतर कम हो जाए, हमारे जैसे व्यक्ति के लिए स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। ऐसा कैसे हो सकता, लेकिन हुआ। और पार्टी जहां चुनाव हार रही है, जितने उस पार्लियामेंट्री क्षेत्र के असेंबली सेगमेंट से सब में हार जा रही है, बड़े मार्जिन से हार रही है। छोटे मार्जिन से भी लोग जीते हैं, लेकिन ज्यादा तो लोग ऐसे ही। यह मेरा अपना मानना है कि केवल और केवल आप संगठन की अवहेलना, जनता के सवालों की अवहेलना और एक ऐसी राजनीतिक शैली विकसित करने की कोशिश जिसमें विमर्श, आलोचना, सामूहिकता का कोई स्थान नहीं, यह मुझे लगता है कि लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया और इसी को खारिज किया। और मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूं कि यह मोदी जी की राजनीतिक पराजय है, क्योंकि पूरा का पूरा चुनाव मोदी जी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। जी, आप इस तरीके से मानते हैं, लेकिन एक चीज मैं पूछना चाहूंगा अतहर हुसैन साहब, क्या आपको ये लगता है अतहर हुसैन जी से मेरा संपर्क टूट गया, हम जाना चाहेंगे रुद्र विक्रम सिंह के पास। रुद्र जी, मैं इन दोनों का जवाब आपसे लूंगा। अतहर हुसैन साहब, आप मुझे ये बताइए कि ये बात बार बार उठ रही है कि बीजेपी जो है अति आत्मविश्वास से भर गई, बीजेपी ने कई ऐसे चेहरे को उतार दिया जिसकी कोई पहचान नहीं थी, और बीजेपी को लग रहा था कि मोदी और योगी के नाम पर वो लोग चुनाव जीत जाएंगे। कहा यह भी जा रहा है कि इसको लेकर के प्रदेश इकाई ने विरोध भी किया था, विरोध दर्ज भी किया था, लेकिन तकरीबन 35 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको टिकट दे दिया गया, जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी। क्या ये बड़ी वजह बनी हार की? क्योंकि अगर आप अखिलेश यादव का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इस बार वो हर बार की तुलना में काफी अलग दिखे। सिर्फ उन्होंने 5 यादवों को टिकट दिया, 10 कुर्मी और पटेल को टिकट दे दिया, पीडीएफ फॉर्मूला को जमीन पर उतारने की कोशिश की। क्या आपको लगता है कि उनका जातीय समीकरण ज्यादा हिट हो गया और बीजेपी जो समझ रही थी कि अयोध्या के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर निकल जाएंगे, उम्मीदवार किसी को भी खड़ा कर दो, मोदी और योगी का नाम काफी है और उस वजह से जीत हो जाएगी, पर ऐसा हो नहीं सका? अतहर हुसैन साहब, ये सवाल आपसे। जी, एक बार फिर से रिपीट करिएगा, थोड़ा ब्रेक हो गया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं कि जिस तरीके से पीडीए का फॉर्मूला अखिलेश ने जमीन पर उतारा, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उतारा, बीजेपी अति उत्साहित थी, ज्यादा कॉन्फिडेंट थी, बीजेपी ने कई ऐसे चेहरे को उतार दिया जिनको लेकर के खूब चर्चा हुई कि उनके कार्यकर्ता तक उनको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। ऐसे में सवाल हुआ कि एक तरफ अपनी राजनीतिक वजूद को बचाने के लिए अखिलेश यादव कदम फूंक फूंक कर चल रहे थे, दूसरी तरफ बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट थी और उनको लग रहा था कि योगी और मोदी का नाम काफी है जीतने के लिए, और इसलिए उत्तर प्रदेश में हार हुई। देखिए, ये चुनाव उत्तर प्रदेश का मैं समझता हूं, ये अगर आप ने अखिलेश यादव जी का नाम, अखिलेश यादव का नाम लिया है, तो वही इस चुनाव का फेस है। और बीजेपी की हार का कारण भी सिर्फ अखिलेश यादव है। जैसे 2014 से लेके अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे 14 हो, 17 हो, 19 हो, 22 हो, उसमें मोदी जी ही सिर्फ फेस थे और मोदी की ही गारंटी ने ही बीजेपी को जिताया। तो ये जो 24 का चुनाव है, ये अखिलेश यादव और उनके ही ऊपर केंद्रित ये चुनाव है। और मेरा ये मानना है कि जो विनम्रता है अखिलेश यादव की, वो इसका सिंबल बनी। और ये चुनाव जमीन पे, क्योंकि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी उन्होंने डिलीवर नहीं किया, और अखिलेश यादव पिछले तकरीबन 8 साल से सरकार के बाहर हैं, और उसके बाद भी एक ऐसा एक अलायंस जो है जमीन पे एक बुन लेते हैं जो उनको वोट देता है, जो उत्तर प्रदेश में 2014 में अमित शाह जी ने उसको किया था, जिसको हम कहते हैं माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ कास्ट। तो वो इस बार बहुत ही सफल रहा, उसका उन्होंने नाम दिया पीडीए। और आप देखें उसमें खासतौर से जिस तरह से उनका टिकट का चयन था, और जो अपने कोर वोटर है इसमें मुसलमान और यादव, उनको उन्होंने किस तरह से एक लिमिटेड ही सीट पे रिप्रेजेंटेशन दिया।
और 5 मुसलमान उन्होंने कैंडिडेट उतारे, पांचों वो जीत गए। 5 यादव समाज से थे जो उनके परिवार या उनके में थे, तो वो जीत गए। बाकी तमाम उन्होंने जो ओबीसी कास्ट को साधा, और जैसे आप अपने फैजाबाद अयोध्या लोकसभा का दे रहे हैं, जनरल सीट पे पासी समाज से उन्होंने कैंडिडेट उतार के वहां पे पासियों को जोड़ा। ऐसे ही मेरठ में उन्होंने दलित समाज से, जाटव समाज से टिकट दिया, वो जीत नहीं पाए, पर एक बहुत ही मेरठ जैसी सीट पे बहुत ही क्लोज फाइट हुई। तो ये पूरा इनका एक जो माइक्रो मैनेजमेंट था कास्ट का, और उनकी खुद की जो एक छवि निकल के आई थी, इस जो शालीनता की, ह्यूमिलिटी की, और उसके बरक्स जो भी बीजेपी की ग्राउंड पे लीडरशिप थी, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, बट आप चाहे वो लखीमपुर का खासतौर से वो प्रकरण याद करें जिसमें वो थार जीप वाला, तो उसके बाद उनकी जो छवि बन के आई वहां से जो कैंडिडेट थे, उसके साथ साथ और भी तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में लड़े, जैसे लखनऊ की सीट है, लखनऊ से लगी हुई मोहनलालगंज, लखनऊ में 2 सीटें हैं, वहां से भी केंद्रीय मंत्री चुनाव में थे, और उनका खासतौर से जो नाराजगी थी उनके प्रति एज अ सेंट्रल मिनिस्टर, ना कि एक एमपी, क्योंकि उन्होंने ग्राउंड पे शेड डिलीवर नहीं किया। तो ये सब चीजों का अखिलेश यादव ने जो एक ताना बाना बुना अपने पीडीए में या माइक्रो मैनेजमेंट, जिसमें अमित शाह साहब माहिर माने जाते थे 2014 से उत्तर प्रदेश में, तो वो बाजी मारने में उनको बड़ी सफलता दिलाई है। इसमें बस एक चीज और मैं ऐड हाँ। करूंगा कि आप अगर कास्ट बेसिस पे जो अगर ओबीसी में दिए हैं टिकट, अभी तक सबसे बड़ी डोमिनेंट ओबीसी कास्ट यादव के बाद उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज, तो कुर्मी समाज से समाजवादी पार्टी ने 10 कैंडिडेट्स बनाए, उसमें से 8 जीत के आए। मतलब जो कि बेसिकली मैं समझता हूं कि बीजेपी का कोर वोट माना जाता है। और अनुप्रिया पटेल, मैं इसी बात का जिक्र कर रहा था। लेकिन रुद्र विक्रम सिंह, ये बताइए कि इस बार कहा जाता है कि ठाकुर भी नाराज थे। ठाकुर की नाराजगी को क्या खत्म नहीं किया जा सका था? क्योंकि चुनाव की शुरुआत हुई, ठाकुर महापंचायत होने लगा, लोगों की नाराजगी गुजरात से में जो स्टेटमेंट रोपाला का था जिस पर उन्होंने माफी भी मांगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो नाराजगी भी बीजेपी की हार की बड़ी वजह बनी है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये भी एक बड़ी वजह थी, लेकिन मैं आपको दो बातें और बताऊंगा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उन्होंने 2 स्टेटमेंट दिए। उन्होंने कहा कि ये चुनाव नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का नहीं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, और दूसरा, इस चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। उसके ठीक कुछ घंटों बाद अमित शाह जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये नरेंद्र मोदी जी चुनाव में बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी जी 5 साल प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन दूसरी बात जो अरविंद केजरीवाल ने कही थी कि योगी जी इस चुनाव के बाद हटा दिए जाएंगे मुख्यमंत्री पद से, उसका खंडन किसी ने नहीं किया। शायद मुझे ध्यान आता है जेपी नड्डा जी ने किया, जिनको पार्टी के कार्यकर्ता भी खुद अध्यक्ष नहीं मानते हैं। तो वो एक नाम के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो नेता माने जाते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन दोनों में से किसी ने इस बात का खंडन नहीं किया। मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी वजह ये, क्योंकि मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से बड़ा नेता कोई नहीं है, इसमें ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो एक बड़ी वजह ये रही कि योगी आदित्यनाथ के नाम की जो ये चर्चा हुई, और ये चर्चा सिर्फ हमारे और आपके बीच तक नहीं रही। ये चर्चा, जब मैं मिर्जापुर से आता हूं उत्तर प्रदेश के, जब मैं मिर्जापुर गांव में गया तो वो गांव तक ये इस बात की चर्चा थी कि क्या लोग मुझसे पूछते थे कि क्या योगिया को हटा दिया जाएगा क्या इस चुनाव के बाद, लोग गांव की भाषा में जो जैसे बात करते हैं। तो ये जो चर्चा आम लोगों तक पहुंची, उस चर्चा का भी एक बहुत बड़ा असर रहा। दूसरी बात देखिए, जो एक सवर्ण जो भाजपा का जो वोटर रहता है हमेशा, कम से कम उत्तर प्रदेश और बिहार का, जो ब्राह्मण और ठाकुर, ये इनका कोर वोटर है, ये कभी छिटकता नहीं। इस बार जो ठाकुरों की जो आपने बताया कि नाराजगी थी, जो एक मंत्री ने गुजरात में कहा, फिर यहाँ संजीव बालियान का कुछ ऐसी बातें आई, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सीटें थी, जो हमेशा ठाकुरों को ही टिकट दी जाती थी, इस बार वहां से उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये बहुत सारी बातें जो है एक मन मस्तिष्क में रही। एक मसला और उठा था कि राम मंदिर ट्रस्ट में, रुद्र जी को मैं टोकूंगा, जबकि भगवान, ये एक बड़ा नैरेटिव अभी भी यही चलाया जा रहा है कि ठाकुरों ने हराया,
सबसे ज्यादा ठाकुर कैंडिडेट इसी बार बीजेपी ने दिए उत्तर बिल्कुल प्रदेश दिए होंगे, में। बिल्कुल। दोनों लेकिन परसेप्शन जी। कैसे जाएगा वो, यही तो तभी हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि जिम्मेदार है कौन। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।